हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो मेरा इडली तैयार हो गया है। मैंने सूजी का इडली बनाया था। मैं इसके पहले कभी इडली का सूजी नहीं बन मतलब सूजी का इडली नहीं बनाई थी। मैंने उल्टा बोल दिया कि इडली का सूजी नहीं, सूजी का इडली मैंने कभी नहीं बनाया था, पहली बार बनाई हूँ। पर बहुत अच्छा बना है। दिखने से ही लग रहा है कि काफ़ी फूला फूला सा लग रहा है। तो इसको पहले मैंने पानी में एक स्टैंड को रख दिया था और इसके बाद मैं इडली को उसमें डाल दी थी। तो गर्म करने के बाद बिल्कुल स्पंजी हुआ है। और ये मैंने पीस के रखा है वड़ा के लिए, जिसमें कि मूंग, उड़द और चना तीनों मिक्स करके मैं फूलने दे दी थी और उसके बाद पीस के मैं इसको रख ली हूँ। पहले से पीस के रख लेते हैं तो अच्छा फूलता है। तो ये दो आइटम मैं रखी थी कि थोड़ा सा ये इडली बना ली और थोड़ा सा पकौड़ी बना लूँगी। और ये चटनी रखी हूँ, चना दाल, मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये सब कुछ डाल के मैं रख दी हूँ। चना दाल को मैं थोड़ा पहले सेक ली थी और उसके बाद इसको पानी में डाल के रखी हूँ कि जब खाने लगूँगी तब मैं बनाऊँगी, क्योंकि पहले से बना के रख दे तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो देखती हूँ निकाल के कि कैसा हो रहा है। बिल्कुल स्पंजी है। इसको निकाल के रख लूँगी तो नाश्ते में थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा सबको। थोड़ा पकोड़ा खाऊंगी और थोड़ा इडली होगा। तो मैं बहुत दिनों से सुन रही थी कि सूजी का जो इडली है वो जल्दी बन जाता है, अगर फटाफट बनाना हो तो बना सकते हैं। तो मैंने सही में वैसा ही किया। 1 घंटे तक मैं फूलने दे दी थी इसमें दही और नमक डाल के सूजी में, और धूप में रख दी थी। तो 1 घंटे में मैंने देखा कि ये खमीर जैसा तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं उसमें मीठा सोडा डाली तो पूरा फैन फैन हो गया, पूरा खमीर जैसा उठ गया। तो मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि ये जो है हमारा स्पंजी ज़रूर होगा, और सही में बहुत ही अच्छा हुआ है। और अगर जल्दी से बनाना हो तो सूजी का इडली बेस्ट है। तो अब 2 बच गया है तो मैं उसको भी उसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा था नहीं, मैं ट्राई करने के लिए बनाई थी। तो शाम हो गए हैं तो मैं सोची अभी बना लूँगी, तब तक आर्या के पापा भी आ जाएंगे तो फिर सब मिलकर नाश्ता कर लेंगे। कुछ अलग बनाओ तो अच्छा लगता है। डेली डेली एक ही चीज़ खाते खाते बोर लोग हो जाते हैं। तो अब मैं पकोड़े तलने लगी हूँ। पकोड़ा भी अच्छा हुआ है, क्योंकि जब पहले से पीस के और छोड़ देते हैं, अगर घंटा 2 घंटा छोड़ दो तो वो अपने आप जो है वो फुला फुला पकोड़ा बनता है। उसमें कुछ देने की मतलब सोडा वोडा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने जब इडली को बनाया था तो इडली को मैंने फूलने के लिए छोड़ा था 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जब बनाने लगी थी, जब मतलब लास्ट टाइम होता है जबकि अब मुझे डालना है स्टैंड में, तब मीठा सोडा थोड़ा सा मतलब 2-3 चुटकी उसमें मीठा सोडा डाल के और अच्छे से फेंट दी थी। और जैसे मीठा सोडा डालते हैं उसी तरह डालना होता है। ऐसा नहीं कि मीठा सोडा डाल के और फिर छोड़ दें। मीठा सोडा डाला और फटाफट स्टैंड में डाल के, और गर्म पानी उबल रहा था उसी में डाल दी, तो उससे कहते हैं कि वो स्पंजी ज़्यादा होता है। और सही में मेरा बहुत ही अच्छा बना। तो चलिए अब मैं पकोड़े को तल लेती हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम हैं। जब तक मेरे पकोड़े होंगे तब तक मैं थाली में लगा देती हूँ। चटनी को भी मैंने पीस लिया है। आज संडे है और संडे को छुट्टी रहती है। आर्या की भी छुट्टी है, उसके पापा की भी छुट्टी है, लेकिन कुछ काम से कहीं गए हुए थे तो वो भी अब आ गए हैं।
तो चलिए मेरा भी नाश्ता तैयार है। आज शाम में मुझे सब्ज़ी लाने के लिए भी जाना है, तो मैं शाम में ही खाना बना के रख लूँगी, क्योंकि वहाँ से आती हूँ तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। और एक ब्लाउज मैंने सिला था जिसका कि हाथ का काम बाकी है, मतलब जो करते हैं तुरपाई या हुक लगाना होता है, ये सब बाकी है। ये देखिए मेरा अब डिश तैयार है, नाश्ते का डिश। कैसा लग रहा है? आपको इडली पसंद है या नहीं पसंद है? आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही टेस्टी बना है पकौड़ा। मुझे आर्या पूछ रही है कि कैसा लगा, मैं बोली बहुत ही अच्छा लगा। आपको कौन सा नाश्ता पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब मैं आ गई हूँ ब्लाउज की तुरपाई करने के लिए। तो काफ़ी गर्मी है तो मैंने पंखा चलाया और पंखे को नीचे में रखती हूँ तो हवा अच्छी आती है। हवा पर क्या है, दोपहर में जैसे लगती है कि जलन जैसी हवा आती है, बहुत ठंडी हवा नहीं आती है। तो फिर भी ये मैंने पंखा चला लिया है और मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो कि इस ब्लाउज की तुरपाई करूँगी और हुक और काज लगाऊंगी। तो ये ब्लाउज मैंने बनाया था, तो इसके स्लीव्स की मैं अलग डिज़ाइन बनाई हूँ, जो कि पफ वाली स्लीव्स को डाली हूँ और ऑर्गेन्जा कपड़े में डाली हूँ। तो बहुत अच्छा ही पफ उभर के आया है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो उसी की मैं ये फिनिशिंग कर रही हूँ। अब ये सब करते करते थोड़ी शाम होने वाली है और अब देखिए मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा लेट हो जाती है तो बहुत कम सब्ज़ी मिलते हैं, मतलब जो छांटा हुआ रहता है वही सब मिलता है। तो इसके लिए थोड़ा पहले जाती हूँ, तो जो भी मनमर्जी का सब्ज़ी होता है वो सारे मिल जाते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ मंडी आर्या के साथ। आर्या बाहर में ही खड़ी रहती है और मैं अंदर जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो ये सब तो रोड के साइड में जो बेचते हैं वो है, और अंदर में जो है बड़ी सी मंडी है। मैं मंडी से भी लेती हूँ और बाहर से भी लेती हूँ, जहाँ से जो अच्छा मतलब चीप एंड बेस्ट जो बोलते हैं वो अगर जहाँ पर मुझे मिल जाता है तो पहले मैं वो कोशिश करती हूँ लेने का। तो मैं सारा सब्ज़ी ले चुकी हूँ और अभी देख रही हूँ कि आम का सीज़न है, तो चारों तरफ आम ही आम दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ और मैं पसीने पसीने हो गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अंदर में गई थी तो भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मैं सब्ज़ी लेकर के खड़ी हो गई हूँ कि तब तक आर्या को मैं फ़ोन की हूँ, वो आएगी तब हम दोनों फिर साथ में घर चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सब्ज़ी नीचे बिछा के बैठते हैं, कोई ठेले पे बेचते हैं, तो जैसे जिसको होता है उस तरह से बेचते हैं। और मंडी में जो है वो तो फिक्स रहता है, सबका मतलब कि चबूतरा जैसा बना हुआ रहता है, उसी पे सब अपना सब्ज़ी रखते हैं। लेकिन बाहर में इस तरह से टेम्प्रोरी रहता है, जो कि ठेले पे आते हैं और बेच के चले जाते हैं, पर अंदर में परमानेंट रहता है, वो हमेशा के लिए रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आम ले रहा है, मतलब आम बेच रहा है, ये कोई लेने वाले ले रहे हैं। मैं तो आम मंगाई थी, तो मैं बगीचे से मंगाई थी और मंगा के मैं कच्चा ही रख लेती हूँ, जो कि थोड़ा थोड़ा पकते जाता है तो उसके बाद खाती हूँ। आप लोग आम
कच्चा ला करके और फिर पकाते हैं या पका हुआ लाते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।